वैशाख मास महात्म्य अध्याय 29। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। आपका एक कमेंट और एक लाइक भी मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन बनता है। तो चलिए ना ज़्यादा समय गवाते हुए आज का अध्याय शुरू करते हैं। प्राचीन समय में कश्मीर देश में देवव्रत नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मालिनी एक पुत्री हुई। वह कन्या उसकी सत्यशील नाम वाले विद्वान ब्राह्मण को ब्याही गई। वह उसके साथ विवाह करके अपने साथ यवन देश में ले गया। वह मालिनी अत्यंत दुष्टा थी। वह रूप यौवन वाली कभी अपने पति के प्रिय नहीं हुई। वह निष्ठुर सदैव अपने पति से द्वेष रखती थी। अपने पति को वश में रखने के लिए उसने दूसरी स्त्रियों से वशीकरण मंत्र पूछा। उन्होंने कहा, हमने तो अपने पति को वशीकरण औषधि से वश में कर लिया है। तू भी योगिनी के पास जा, वह तुमको अवश्य ही कोई औषधि दे देंगी जिससे तेरा पति अवश्य वश में हो जाएगा। उनके कथा अनुसार वह योगिनी के मंदिर में गई जहाँ पर कुटी में 100 स्तंभ बने हुए थे। इस प्रकार उस मालिनी ने पूछा, मन को वश में कराने वाले मंत्रों के लिए प्रार्थना करी। फिर उसने हीरा जड़ी हुई स्वर्ण की अंगूठी उस योगिनी को भेंट दी। योगिनी पति के अपमान से दुखी हृदय जानकर कहने लगी कि यह रक्षा चूर्ण तुमको देती हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को वश में करने वाला है। यह चूर्ण अपने पति को देखकर उसकी ग्रीवा की रक्षा करना। तेरा पति तेरे वश में हो जाएगा। तेरे बुरे चरित्र को देखकर भी तुमको कुछ ना कहेगा। वह चूर्ण को लेकर अपने घर आ गई और संध्या समय दूध में मिलाकर अपने पति को दे दिया। उस समय चूर्ण को पीने से उसके रोग क्षय हो गए और वह बहुत दिनों से क्षय होता चला गया। उसके गुहाय स्थान में कीड़े पड़ गए। जब पति की ऐसा दशा हो गई तो वह इच्छा पूर्वक विचारने लगी। तब पति पीड़ा के मारे त्राही त्राही पुकारने लगा और कहने लगा, अब मैं तेरी शरण में हूँ, तू मेरी रक्षा कर। मैं कभी पर स्त्री की इच्छा नहीं करूँगा। तेरा दास हूँ, मेरी रक्षा कर। अपने पति की ऐसा दशा देखकर वह बहुत घबराई और सोचने लगी कि यदि यह मर गया तो सब श्रृंगार में विहीन हो जाऊंगी। ऐसा सोचकर वह फिर योगिनी के पास गई और उससे सब वृतांत कहा। तब पहली औषधि का देह शांत करने के लिए दूसरी औषधि उसको पान करती ही उसका पति स्वस्थ हो गया। तब से उसका पति घर में रहता और उसका वशीभूत हो गया। घर के काम के बहाने और कई व्यभिचारी तथा कामी उसके घर आते रहते, परंतु उसको अपनी स्त्री के आगे कुछ भी कहने की शक्ति ही ना थी। इस पाप के कारण उसके सारे शरीर में कीड़े पड़ गए और उस मालिनी के कान, आँख और जीवा में छेद हो गए। उसके स्तन कट गए, उंगलियां गलने लगी, पैरों से टूटने लगी और ऐसे कष्ट भोगकर कुछ दिन पश्चात दुखी होकर मर गई और नरक भोगने लगी। 15,000 वर्ष तक तामभंड नामक नरक में दग्ध होती रही। फिर 100 जन्म तक कुत्ते की योनि भोगकर देवयोग में जब देवयोग में कर्म फल पूरा हो गया तो वैशाख मास में संक्रांति के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन पदम बंधु के पुत्र नदी में स्नान कर पवित्र के गीले वस्त्रों में ही घर आ माँ तुलसी वृक्ष के पास उसने पैर धोए। उसी स्तंभ के नीचे वह कुतिया सो रही थी। सूर्य उदय से पहले वह कुतिया उस चरण धोए जल में लेट गई, जिसके कारण उसके सारे पाप नष्ट हो गए और पूर्व जन्म के सारे पाप उसको याद आ गए। अपने पूर्व कर्मों का वर्णन कर उस मुनि से कहने लगी, हे मुनि, वैशाख शुक्ल पक्ष में पुण्यों के बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान आदि जो स्वीकृत अपने किया है वह मुझे दे दो। इस स्वीकृति से मेरी मुक्ति हो जाएगी। मैं अत्यंत दीन हूँ, मेरी रक्षा करो। ऐसे वचन सुनकर वह मुनिपाद कुतिया से बोले कि अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्मों का फल मनुष्य सुख और दुख के रूप में ही भोगता है। ऐसे वचन सुनकर कुतिया दुखी होकर ऊंचा मुख करके जोर जोर से कहने लगी और उसके पिता पदम बंधु से कहने लगी, मैं आपके द्वार पर पड़ी रहने वाली कुतिया हूँ। मैं झूठा टुकड़ा खाती रहती हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। क्योंकि महात्मा गृहस्थियों को जो उनके द्वार पर उनके शरण में पड़े रहते हैं उनका उद्धार करने वाला उनका परम कर्तव्य है। ऐसा भेद जानने वाले ने कहा, चंडाल कुत्ता सदा गृहस्थियों की दया के पात्र है, अतः आप मुझ मूर्ख को उद्धार करो। ऐसे कुतिया के वचन सुनकर वह मुनि कहने लगे कि तुम पदम बंधु के घर के बाहर आओ और पूछने लगो। तब उसके पुत्र ने सब कथा वर्णन करी।
पुत्र के वचन सुनकर विस्मय के साथ कहने लगी कि मेरा पुत्र, तूने यह क्या कहा है? साधुओं को ऐसा वचन कहना उचित नहीं है। संपूर्ण प्राणी परोपकार के लिए है। चंद्रमा, सूर्य, पवन, पृथ्वी, अग्नि, जल, चंदन, वृक्ष और महात्मा सभी परोपकार में लगे रहते हैं। दयाची ऋषि ने दैत्यों की अति बलवान जानकर अपनी हड्डियां निकालकर देवताओं को दे दी। जब भूखे श्वेन ने कबूतर को पकड़ लिया तो राजा शिवी ने अपना मांस काटकर श्वेन को दे दिया। जीमूत नामी राजा ने गरुड़ के लिए अपने प्राण दे दिए थे। इसलिए विद्वान ब्राह्मण को तो सब पर दया करनी चाहिए। इस प्रकार वह ब्राह्मण कुतिया से कहने लगा कि मैं तेरे निमृत प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरे द्वादशी के पुण्यों के पाप से छूटकर विष्णु लोक को जा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, ये कुतिया अपने शरीर को त्याग स्वर्ग में जाकर अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई विशाखा शुक्ला द्वादशी की प्रभाव से स्वर्ग को गई। इति श्री वैशाख मास 19वां अध्याय संपूर्ण। तो ये था 29वां अध्याय। आपको पर डे एक अध्याय मिलते थे, लेकिन 30वां अध्याय अभी हमारा पेंडिंग है, जो कि आपको वैशाख पूर्णिमा पे मिलेगा। लेकिन ड्यू टू अवर शेड्यूल मेरे को एक अध्याय शाम को पोस्ट करना पड़ा, क्योंकि अध्याय ज़्यादा थी। तो आज का अध्याय आपको जरूर अच्छा लगा होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए बोलते रहिए हरे कृष्णा। धन्यवाद।